नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। क्या विचार वास्तव में हमारे दिमाग में पैदा होते हैं या फिर हमारा दिमाग केवल एक रिसीवर है जो ब्रह्मांड से आने वाले विचारों को पकड़ता है? जरा कल्पना कीजिए, जैसे आपका मोबाइल फोन कोई सिग्नल पैदा नहीं करता बल्कि सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है, वैसे ही क्या हमारा मस्तिष्क भी किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय केंद्र से विचारों को रिसीव करता है? सुनने में ये बात अजीब लग सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क लगभग 1300 से 1400 ग्राम वजन का इतना शक्तिशाली बायो कंप्यूटर है कि हर दिन उसमें औसतन 60 से 70 हजार विचार आते हैं। तो सवाल उठता है, इतने सारे विचार बन कहां से रहे हैं? दोस्तों, ये विचार किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, बल्कि दुनिया के महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला का था। टेस्ला का मानना था कि विचार मस्तिष्क की उपज नहीं है। विचार ब्रह्मांड में पहले से मौजूद होते हैं और मानव मस्तिष्क एक रेडियो रिसीवर की तरह उन्हें पकड़ लेता है। अब जरा टेस्ला की जिंदगी को समझते हैं। टेस्ला ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों के बिना आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एसी करंट, वायरलेस एनर्जी, रेडियो वेव्स, रिमोट कंट्रोल, ये सब उनके विचारों की देन है। लेकिन टेस्ला कहते थे, मेरे आविष्कार मेरी बुद्धि का परिणाम नहीं है, ये ब्रह्मांड से आए विचार हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी अद्भुत खोजें कैसे की, तो उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं। मेरे विचार मुझसे नहीं बल्कि ब्रह्मांड से आते हैं। टेस्ला के अनुसार मस्तिष्क का काम केवल शरीर को संचालित करना है। नई कल्पनाएं, नए आविष्कार और इतिहास बदलने वाले विचार, ये सब बाहर से आते हैं। वे कहते थे कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक ऐसा केंद्र है जहां से विचार रेडियो तरंगों की तरह लगातार प्रसारित होते रहते हैं और मानव मस्तिष्क अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार उन विचारों को ग्रहण करता है। दोस्तों, यही कारण था कि टेस्ला हमेशा अपने साथ कागज और कलम रखते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था कि अगला विचार किस पल आ जाए। वे बताते थे कि कभी कभी विचारों की ऐसी बाढ़ आती थी कि उन्हें लगता था कि जैसे कोई और उनके माध्यम से सोच रहा हो। अब सवाल उठता है, आज का विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार विचार न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के आदान प्रदान से बनते हैं। हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी से आने वाली सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। वहां न्यूरॉन्स केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विचारों का जन्म कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इतनी रिसर्च के बावजूद आज भी विज्ञान ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किसी एक विचार की शुरुआत ठीक कहां से होती है, क्योंकि इस मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं और उनके बीच खरबों कनेक्शन। अगर हर न्यूरॉन एक सेकंड में सिर्फ एक सिग्नल भी भेजे तो सोचिए कितनी जटिल प्रक्रिया चल रही होगी। ऐसे में किसी एक विचार की जड़ तक पहुंचना आज भी विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। कभी आपने सोचा है, पहली बार चित्रकला का विचार किसके मन में कैसे आया? पहली बार संगीत की धुन किसने सुनी? पहली बार नृत्य की लय कहां से आई? उस समय तो न किताबें थीं, न इंटरनेट, न कोई पूर्व जानकारी। फिर ये विचार आए कहां से? दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां टेस्ला की बात और गहरी लगने लगती है। दुनिया के कई महान लोग मानते थे कि विचार उन्हें किसी उच्च शक्ति से प्राप्त होते हैं। महान गणितज्ञ रामानुजन कहते थे कि उन्हें कठिन गणितीय सूत्र उनकी कुल देवी सपने में बताती थीं। वे बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के ऐसे सूत्र लिख देते थे जिन्हें समझने में दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञों को सालों लग गए। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि वे किसी उच्च बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांडीय चेतना को महसूस करते हैं। वे कहते थे, सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा ही सब कुछ है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ठोस, द्रव, गैस, सब ऊर्जा के कंपन से बना है। हर चीज एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर लगातार कंपन कर रही है। मानव मस्तिष्क भी इलेक्ट्रिकल वेव्स पर काम करता है, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं ब्रेन वेव्स के माध्यम से मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड से जुड़ता हो। अब जरा अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए।
कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या पर बहुत सोचते रहे लेकिन समाधान नहीं मिला, फिर आपने उसे छोड़ दिया, आराम किया या किसी और काम में लग गए और अचानक समाधान अपने आप मन में आ गया। वो विचार कहाँ से आया? क्या आपने उसे जबरदस्ती सोचा था या वो अपने आप प्रकट हुआ? दोस्तों, यही वो रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। संभव है कि हम विचार पैदा नहीं करते बल्कि उन्हें ग्रहण करते हैं। संभव है कि हमारा मस्तिष्क किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय वाईफाई से जुड़ा हुआ हो। जैसे मोबाइल नेटवर्क हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव वास्तविक है, वैसे ही चेतना और विचारों की ये दुनिया भी अदृश्य होकर भी अत्यंत प्रभावशाली हो सकती है। आज विज्ञान इन बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता लेकिन पूरी तरह नकार भी नहीं सकता, और शायद यही कारण है कि इंसान इस धरती का सबसे अनोखा प्राणी है। विचारों के बल पर इंसान ने गुफाओं से निकलकर आसमान छू लिया। आज वही इंसान चांद और मंगल पर अपने कदम रखने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, विचार कहां से आते हैं, ये प्रश्न आज भी रहस्य है। आप क्या सोचते हैं? क्या विचार दिमाग में पैदा होते हैं या ब्रह्मांड से आते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोच को नई दिशा देने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।